हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर कितना फर्स्ट इसका पार्ट हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हमने क्या क्या देखा था हम शुरुआत में देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड चलता है। शुरुआत में हमने ये देखा था ना, पानी और ज़मीन का कितना लैंड है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना आता है भी देखा था। ये देखा था। तो अब आज हम क्या देखने वाले हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब एयर वाटर एंड लैंड का हम पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है तो दोस्तों उसका पार्ट 3 में हम क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों ऑब्जर्व एंड डिस्कस, और उसके बहुत नीचे बहुत चीज़ है, ग्राउंड वाटर आइस एंड, मैं शुरुआत में क्या करूँगा पढ़ूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, मतलब आइस मतलब बर्फ तथा उसके बाद अदर पानी का मतलब जो हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसा भाग है ये लाल वाला। और ये क्या है, सी एंड ओशंस, ये पानी हम नहीं पी सकते, ये सारा सिर्फ हीरा पानी नहीं, दूसरा ही पानी पी सकते हैं। ये जो पानी होता है ना वो उसमें मतलब वो थोड़ा ये होता है, क्या होता है उसमें सॉल्ट, मतलब मीठा होता है, थोड़ा सा मीठ। बट दोस्तों बट वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पानी पीने के लिए ये अवेलेबल है। सी और ओशन से मतलब ये सारी चीज़ें है ना, बाकी बचे हुए उनमें से कुछ चीज़ें हम किसके लिए यूज करते हैं, मतलब नहाने के लिए वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं। वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, सी एंड ओशंस में कितना परसेंट है, 97। इधर क्या है, इधर वाला जो हमें इधर कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ परसेंटेज, उसका परसेंटेज कितना है। अब सी और ओशंस कितना अवेलेबल है, तो उसका परसेंटेज है 97%, 100 आउट ऑफ 97% सी ओशंस का है। उसके बाद डैश डैश का 2.7 है, कौन सा होगा। अब एक की बच गया, वाटर एंड अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद इसकी वजह से इधर हमें क्या करना है, चार्ट पूरा करना है। ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर, ये वाला जिससे है ना, ग्राउंड वाटर आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, ये है ना, वो इधर लिखना है आपको। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग मतलब कितना बच गया, 97 प्लस 2.7 कितना हो गया, वो हो गया 99.7। तो इसके लिए बच गया 0.3, समझा दोस्तों, 0.3 बच गया, देख सकते हैं 0.3। तो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग हो गया 0.3, इसलिए टोटल हो गए 100%। वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, मतलब वो मीठ सॉल्टी होता है वो, किसका, सी और ये वाला, बाकी वाला जो होता है ना वो कैन नॉट यूज, मतलब हम वो यूज नहीं कर सकते। सम वाटर इज इन द फ्रोजन सेट, a very small quantity of water available for drinking, yet it is now for all living things। मतलब क्या बता रहा गया है कि ये जो बाकी बचा पानी है ना वो हम नहीं यूज करते, कितना 99.7। बट दोस्तों ये जो 0.3 है यही हम यूज करते हैं। यह बहुत कम क्वांटिटी, मतलब बहुत कम हमारे लिए उपलब्ध ऐसी चीज़ है, वो मतलब हमें पानी पीने के लिए बहुत कम है। तो दोस्तों वो सारी मतलब ये लिविंग थिंग्स के लिए है, ये इतना बहुत कम है, और इससे हमें बहुत मतलब ऐसे अच्छी तरह से हमें क्या करना है, इसे यूज करना पड़ेगा, बहुत कम है इसका मतलब उपयोग हमें ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम हमें दिया गया है। तो दोस्तों ये जो सचमुच इधर दिया हुआ है ना वैसा ही है। और दोस्तों आपको पता है कि एक बात कि पानी का प्रमाण कितना होता है, मतलब पानी कैसे बनता है। अब आपको प्रश्न ये भी आ सकता है, मुझे लग रहा है कि
पानी का प्रमाण कितना होता है, सी और ओशंस का कितना हो सकता है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ग्राउंड वाटर वगैरह 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 भी क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज इसका कितना है, मतलब कि ये वाला परसेंटेज किसका है, यह भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। या फिर ये चार्ट भी आपको याद सकता है, इसलिए चार्ट मैंने बताया ना, उसका आंसर वो आपको याद रखना है, चलता है। अब दोस्तों आपको पता है क्या एक बात कि पानी मतलब पानी किस वजह से मतलब बनता है, बारिश किस वजह से पड़ती है। हमने हर साल हम देखते आ रहे हैं कि पानी किस वजह से बनता है। पानी बनता है तो वो किसके वजह से पता है, वो बनता है जल चक्र की वजह से। जल चक्र क्या होता है, अब जल चक्र मतलब क्या होता है, इधर से पानी मतलब क्या होता है, मतलब जो नीचे होता है, मतलब क्या होता है, पानी की जो वाफ ऊपर जाती है वो क्या होती है, ऊपर जाने के बाद वो गर्म हो जाती है, वो इसकी वजह से वो नीचे आती है, फिर वो नीचे से ठंडी हो जाती है, वो इसके लिए ऊपर जाती है, फिर एक बार ऐसे गोल, उसे क्या कहते हैं, जल चक्र। चक्र मतलब गोल, इसलिए वो जल चक्र, पानी का चक्र, इसलिए उसे जल चक्र ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, फॉर विच पर्पज इज वाटर बिहाइंड यूज्ड, मतलब पानी का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू, मतलब अदर लिविंग थिंग्स, मतलब दूसरे लोग भी हमारे जैसे ही यूज करते होगा क्या पानी। वी यूज वाटर इज लार्ज क्वांटिटी, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा प्रमाण में पानी यूज करते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलर थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, जल चक्र को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल की वजह से पानी आता है। द वाटर वेपर फ्रॉम द ओशन इज द, अभी साइकिल मतलब क्या, गोल साइकिल नहीं होता है, साइकिल मतलब साइकिल का जो चक्र होता है ना, उसकी वजह से जल चक्र मतलब वाटर साइकिल। देन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, द वाटर वेपर फ्रॉम द ओशंस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द साइकिल, वाटर साइकिल। इफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन, मतलब ये क्या, उसके वजह से बारिश आती है। समझा दोस्तों, मैंने बताया पहले आपको। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, मतलब हम क्या करते हैं, इसका यूज हम नदियों, पाउंड्स, मतलब हम वेल्स का यूज करते हैं। वेल्स मतलब विहीर, जिसे हम विहीर कहते हैं। बोरवेल्स मतलब पॉन्ड्स, बेरिंग्स, इसका हम यूज कर, लेक्स, इसका भी हम यूज करते हैं। मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स, वेल्स मतलब क्या होता है, वेल्स मतलब विहीर होता है ना, उसका हम इसके लिए यूज करते हैं। मैन क्या करते हैं, ऑल्सो डिग्स। तो दोस्तों, टू लाइफ और ग्राउंड वाटर अपॉन from this man has also constructed burns and dams, उसे क्या कहते हैं, डम्प्स of various size and on rivers, rivers यानी नदियाँ, due to the uncontrolled use, रुको किधर है, इधर नहीं है, हाँ दोस्तों, आप क्या देखेंगे हम, ये क्या मतलब दोस्तों, ये सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, जो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब पॉपुलेशन, मतलब क्या हो रही है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन आदमियों की बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है, अगर कौन सा भी जीव दे रहा है, आदमी नहीं, तो अगर तरह हमने रैबिट फीमेल रैबिट क्या करती है, बहुत सारे बच्चे छोड़ती है, तो ज़्यादातर इंसानों से ज़्यादा प्राणियों की भी संख्या वृद्धि बनते हैं। बट दोस्तों, इंसानों की संख्या ज़्यादा हम ऐसा मानते हैं ना, वैसा कुछ नहीं। अभी कुछ दिनों बाद आप देखोगे उनकी, मतलब प्राणियों की भी संख्या बहुत हो जाएगी। मतलब अगर हम देखें, वन डॉग है या फिर वन बिच, मतलब उसके मादी को क्या कहते हैं, बिच कहते हैं। फीमेल वर्जन को से बिच कहते हैं। तो बिच का क्या होता है, बिच जब भी बच्चा छोड़ती है तब से 5, मतलब छोटे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम होने तो 4-5 बच्चे एक बार छोड़ती है। ऐसे वो बहुत हर 4 से 5 महीने के बाद वो बच्चे छोड़ती है। 3 साल तक उनकी साइज़ बढ़ती है। ये
और उसके बाद क्या होता है, मतलब उनकी संख्या कितने बढ़ जाती है, 5-6, कुछ कुछ तो 7-8 भी देने लगती है, मतलब उनका भी पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है आप देख सकते हो। इसके लिए उन्हें भी पानी ज़्यादा लगेगा, उन्हें भी खाने के लिए ज़्यादा लगेगा, तो बट और उन्हें जगह जगह भी ज़्यादा लगेंगी, बट अर्थ तो नहीं बढ़ेगी ना। तो ये क्या हो रहा है, ये बिग सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों की। आदमी धरे तो आदमी का होता है, रैबिट्स धरे तो रैबिट्स, डॉग्स धरे तो डॉग्स का, कैट धरो तो कैट्स का भी बढ़ रही है। ऐसा ऐसा होता है। बट आदमी का दे ले तो ज़्यादातर 1 से 2 ही बच्चे दे दिए एक बार। बट मतलब जो प्राणी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, मतलब डॉग्स मतलब बिच और किचन, ये ऐसे जब मादी होते हैं ना वो ज़्यादा छोड़ती है। बट ये जो काऊ होती है ना, काऊ वो एक ही चंड अपना छोड़ती है एक बार। तो इसका वजह से क्या होता है, बट ऐसे मतलब बहुत सारे क्या हो रहा है, एक ही धरो तो एक भी कितना है, फिर वो भी एक देगा, हर बच्चा एक एक कोई मतलब एक बार एक देता है, बट 2 भी दे सकता है, कभी 3, मतलब 1 से 3 होता है, तो ऐसे वो तीनों से 9 हो सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है। समझा दोस्तों? तो इसका मतलब ऐसा है कि संख्या बहुत बढ़ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वाटर का, मतलब ड्रेन से करने के लिए प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम बहुत। तो दोस्तों यूज द वाटर, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर कर लेना है, यूज वाटर, ब्लैक वाटर, लेट इट पर कोल्ड। अभी ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, वॉट इज लैंड मेड ऑफ, मतलब लैंड किससे बना है, मतलब जमीन किससे बनी है। इज लैंड फ्लैट एवरीवेयर, मतलब सभी जगह जमीन एक जैसी है का। What do you see on land, आपको लैंड पर मतलब जमीन पर क्या दिखता है। Does man produce soil and land, मतलब मैन ने प्रोड्यूस क्या, मतलब does man produce soil and land। what has man created on land, मतलब आदमी ने क्या लैंड पर मतलब जमीन पर मतलब पैदा क्रिएट किया है, या सॉइल मतलब मृदा या फिर मिट्टी। If a deep pit is dug in the ground, what do you find there? Our land. Land is seen in the form of stones, soil, big rocks. मतलब जमीन पर हमें क्या दिखता है, स्टोन, सॉइल और बिग रॉक, बड़े बड़े रॉक्स। अब ये जो मतलब जमीन, और जो जमीन होती है ना, वो सारी जगह पर फ्लैट, मतलब एक जैसी फ्लैट नहीं होती, समास तो कैसे होती है, कुछ जगह पर क्या होता है, मतलब ऐसे डोंगर पहाड़ होते हैं, और कुछ जगह पर ज़मीन। आप देख सकते हो कि किसी भी प्रदेश पर दोस्तों आप देख सकते हो डोंगर, मतलब पहाड़ एक के बाजू में एक पैसे पहाड़ होते, मतलब कभी भी ज़मीन एक जैसी प्लेन नहीं होती, कुछ कुछ जगह पर एकदम प्लेन, मतलब कुछ जगह पर पहाड़ पर एक जैसी कभी पूरी ज़मीन नहीं होती। ये आपको क्या करना है, माइंड में फिट करना है। उसके बाद अब हमारा कितना हो रहा है, ऑल टीन एनिमल्स मैन लिव ऑन लैंड टू फुलफिलिंग दिस नीड, वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब जो है होते हैं, क्या बोलते हैं, मैन जैसे लिविंग ऑन, मतलब जो लिविंग से मतलब जो लोग रहते हैं ना, और वो क्या होते हैं, मतलब प्राणी जो होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, अपने घर बनाने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन का यूज करते हैं। कुछ मतलब चूहे जैसे जो प्राणी होते हैं ना, वो ज़मीन क्या करते हैं, अंदर ज़मीन के अंदर वो मतलब बिल्ड करते हैं और उसमें रहने लगते हैं। तो कुछ तो हम क्या, आदमी भी क्या करता है, ज़मीन का यूज़ फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, उसके बाद मतलब घर बनाने के लिए वो आदमी करता है, और रोड्स बनाने के लिए भी आदमी उसका उपयोग करता है। तो दोस्तों वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द फॉरेस्ट दैट ग्रो एंड लैंड,
द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस obtained फ्रॉम द लैंड। तो दोस्तों ये सब आपने तो देख लिया है। अब नीचे जाते हैं। हाँ, लेट्स ट्राई दिस। हमें क्या करना है, ये करके दिखाना है, करना है हमें। ये क्या है दोस्तों, हमारे जो ये दिख रहा है ना ये इमेज हमें कैसे करना है मैं बताता हूँ। टेक अस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, मतलब क्या करना है, ट्रांसपेरेंट मतलब बाहर का अंदर दिखने वाला, अंदर से बाहर दिखने वाला, मतलब उसे ट्रांसपेरेंट बॉटल है। हमारा प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना यूज एंड थ्रो वाली, वैसे एक बॉटल लेनी है। हम उसका तो कर सकते बाद में, बट उसे मतलब ट्रांसपेरेंट होती है ना, वैसे हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की हम बॉटल लेनी है। तो हम मतलब बाहर पीने के लिए खरीदते हैं ना बिस्लरी वगैरह वगैरह, वैसे तो प्लास्टिक बॉटल, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब क्या करना है, उसके बाद सम स्टोन्स स्टैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। हमें क्या करना है, सब इकट्ठा करना है। कट ऑफ द ऊपर, मतलब क्या करना है, ऊपर का जो पार्ट होता है ना शंक्वाकार, उसे शंक्वाकार कहते हैं। तो वो वाला पार्ट हमें, मतलब वो वाला पार्ट जिससे हम पानी पीते हैं, वो वाला पार्ट हमें उतना वाला पार्ट कट करना है। वो सिर्फ एक बर्नी जैसा होता है ना, बस इधर दिख रहा है ना, मतलब पूरे ऐसे जो उधर पहाड़ जैसा ऊपर होता है ना, वो वाला पार्ट कट कर देना है। पूरा ऐसे प्लेन वाला पार्ट हमें सिर्फ रहने देना है। तो और एक ही पार्ट हमें कट करना है, दोनों पार्ट नहीं कट करने, क्योंकि जो हम चीज़ें डालेंगे वो नीचे ही चली जाएंगी, इसलिए शुरुआत में क्या करना है, फिर क्या कर देना, वो जो सारी चीज़ें है ना और उसके साथ वाटर, वो सारी चीज़ें हमें ऐड कर देनी है। और फिर क्या करना है, एक दिन बाद हमें क्या करना है, उस पर मतलब नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है। और फिर उसमें क्या हो, मतलब क्या बदल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें देखना है। वॉट इज सीन, मतलब हमें क्या दिख रहा है उसमें। तो दोस्तों ऊपर दी हुई इमेज जैसा 1.7 जैसा आपको दिख रहा होगा, लेयर्स ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल। शुरुआत में आपको ड्राई लीव्स दिख रहे होंगे, वो एज लाइक जमीन, मतलब वो लैंड के जैसा, अर्थ के जैसा, मतलब जो अर्थ पर लैंड होता है ना उसकी जैसा आपको दिखेगा। मतलब वो लैंड होता है ना, वो सेम तो वैसे ही होता है आपके जो, जैसे मैं आपके ट्रांसपेरेंट बॉटल मैंने कहा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल से क्या होता है, आपको सारी चीज़ें मतलब बाहर से ही दिख जाती है, वैसी चीज़ें वैसे अर्थ वैसा ही होता है। तो मतलब ऊपर क्या मिट्टी मिट्टी और नीचे थोड़ा सा कण कण रहते हैं। और उसके बाद सॉइल जिसका मतलब मृदा, उसके बाद सैंड यानी बालू, उसके बाद स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स, उसके बाद बिग स्टोन्स। समझा दोस्तों, वैसा आपको दिखेगा। इफ उसके बाद मतलब इसका मतलब क्या, स्मॉल स्टोन्स मतलब छोटे पत्थर, बिग स्टोन्स मतलब मोटे पत्थर। तो दोस्तों द लैंड्स ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस, मतलब लैंड्स वैसा ही दिखता, लैंड मतलब जो अर्थ पर है ना वो सब वैसा ही दिखता है। इफ पाइपलाइन इज, मतलब आपके घर के बाजू में क्या हो रहा होगा, अगर पाइपलाइन का काम चल रहा होगा, मतलब ज़मीन खोदते हैं उसलिए, तो वो क्या करना, उधर आप ऑब्जर्व करना कि मतलब ज़मीन का जो होता है ना वो कैसा होता है, अंडर कैसा होता है, ऑब्जर्वेशन करना। तो दोस्तों वो आपको फिगर जैसे ही दिखाएगा, वो भी आप देख लेना। इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, द topmost layers in formed by big decomposition of the remains of plants and animals. This layers is called humans, मतलब जब आदमी की मतलब क्या आता है, मतलब सजीव क्या कहते हैं इतना, उसका मतलब बॉडी इधर पड़ने के बाद उसे ह्यूमंस हम कॉल कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड, मतलब वो क्या होता है, वो हमें मतलब जो आदमी मतलब सजीव होता है ना, उनके मृत्यु के बाद क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है ना जमीन होती है, तो उस बॉडी को ह्यूमंस ऐसा हम बुलाते हैं। वो हमारी क्या होते हैं,
हमारे वो ह्यूमन्स उसे हम कॉल करते हैं. इट इज़ यूजली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट. द लैंड बिलो द इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल्स, मतलब स्मॉल स्टोन्स, वर्म एंड इंसेक्ट्स. सॉइल एंड मतलब उसे क्या करते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना वो मतलब क्या करते हैं, तो मतलब छोटे छोटे जो छोटे ये होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसे मदद करते हैं. मतलब सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक. बेड रॉक को हम क्या कहते हैं, तो बेड रॉक ये सबसे नीचे वाला दिख रहा है ना उसे बेड रॉक हम कहते हैं, बड़े बड़े बेड रॉक्स. तो दोस्तों बेड रॉक है ना द मेन मिनरल्स ऑफ दिस. मतलब क्या होता है बेड. अब हम क्या देखेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. मैंने अब बता दिया ना ये पहला पार्ट. तो अब क्या देखेंगे हम, मृदा जो होती है ना उसका निर्माण कैसा होता है, उसकी प्रोसेस. द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्मड बाय अ नेचुरल प्रोसेस. वो जो होते हैं ना वो प्राकृतिक प्रक्रिया से वो बनती है सॉइल. The abiotic components of soil are through with the wet layer on the bedrock due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain. मतलब इसका मतलब क्या होता है सब बता दो तुम्हें. तो इसका मतलब क्या होता है, जो बेडरॉक होता है ना मतलब इसे जो सॉइल बनता है ना उसकी प्रोसेस नॉर्मल ऐसे होती है. और सिंपली मैं सिर्फ 2 वर्ड्स में बता दूँ ना तो दोस्तों मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कहते हैं. सूक्ष्म जीव मतलब वो दिखते नहीं है नॉर्मली. और माउस मतलब वो क्या करते हैं, मतलब वो उसे मदद करते हैं किसको, बेड रॉक्स को. समझा दोस्तों. तो वो पत्थर मतलब उसे क्या करते हैं, मदद करते हैं. जमीन जो बड़े वनस्पतियाँ भी उसे, वनस्पतियों के जो नीचे होते हैं ना वो भी उसे मदद करते हैं. उसके साथ साथ माइस होते हैं ना, रैट्स, वो भी उसे मदद करते हैं. द रूट ऑफ ट्री मतलब जो रूट्स होते हैं ना उसे मैंने बता दिया आपको. तो ये सब होने के लिए कितना लगता है, टाइम लगता है, मतलब 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स उसे लगभग उसे 1000 ईयर्स लगता है. किस वजह किसके लिए, 2.5 सेमी मोटा लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म. समझा दोस्तों. उसे 2.5 होने के लिए उसे 1000 ईयर्स लगते हैं. कितने 1000 ईयर्स. सॉइल कैन गेट मतलब होता है ना, आपको समझ रहा है, उसे आदमी ने बहुत क्या कर रहना चाहिए हर जगह पर. उसके लिए सॉइल मतलब वो जो बेटर मतलब वो जपने के लिए हमें क्या करना चाहिए. और वो क्या होता है पता है कि आपको, अगर कौन सी बहुत बड़ा ये आ गया, भूकंप आ गया वगैरह वगैरह आ गया तो क्या होता है, वो साइड रॉक को क्या होता है, वो कब हो सकता है. तो उसके संरक्षण के लिए आदमी को क्या करना चाहिए, हर जगह पर पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा वो अच्छी तरह से हो सकेगा. अब दोस्तों ट्राई दिस आप कर सकते हो खुद से खुद. तो दोस्तों डू यू नाउ, रुको दोस्तों कितना पार्ट हमारा बाकी है, हो गया दोस्तों, बहुत कम पार्ट बाकी है हमारा. तब अब हम देखेंगे यूज योर ब्रेन पावर. या आपको ब्रेन पावर यूज करनी है. डू यू नाउ ह्यूमन्स इज द लेयर फॉर्म्ड, मतलब व्हाट आर द constellation of soils, classify them of बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब जैविक और जैविक को आपको क्लासिफिकेशन उस पर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. जैविक और अजैविक. समझा दोस्तों. इन पर क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है. किन पर, जैविक और अजैविक. Humans is the layer formed on soil due to the
डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पॉइंट, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनके डेड पर क्या होता है, माइक्रोबेस होता है, मतलब सब्सिजन उनका मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो क्या करते हैं, मतलब ह्यूमंस का जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। किसके लिए इम्पोर्टेंट, द सॉइल एंड द होल्डिंग वाटर in the soil, the proportion of humans in the upper layer of good soil in the about 33% to 50% तक उनका प्रमाण है। कितने, तो दोस्तों आपको याद रखना है। फॉरेस्ट एंड लैंड गोट मतलब क्या आता है, मैंने बता दिया वो भी आपको कि क्या आता है। मतलब क्या होता है, मैंने शुरुआत में बता दिया ना आपको कि ये क्या होता है, मतलब भूकंप वगैरह आने से क्या क्या होता है वो ही है उधर, तो बाकी कुछ नहीं। तो अब हम क्या देखेंगे, लिविंग थिंग्स एज लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड सो डज मेन, हाउ वेयर द पोर्शंस ऑफ द resources that are equally put the, मतलब क्या करना है हमें, as very small as, मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ें होती है ना बहुत कम कम होती है। लैंड का प्रमाण देख सकते हैं नीचे के टेबल में 29%, पोर्टेबल वाटर एंड फ्रेश वाटर है 0.3%, ऑक्सीजन 21% और बचा हुआ जल, मतलब फालतू वाला। इवन इन दिस स्मॉल, मतलब आप देख सकते हैं नीचे ऊपर वो चार्ट में कि कितनी कम कम प्रमाण में सारी चीज़ें दी गई है और आदमी ने उसका उपयोग किस प्रमाण में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमें इस इतने से चार्ट में हमें समझ जाता है। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, IMD मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय जल संस्थान, उसे ऐसा बुलाते हैं, उसे इंग्लिश में उसे IMD कहते हैं। वो थी 1875 में वो बनी थी। तो दोस्तों ये इंडियन में बनी थी। देयर मेन फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फॉर, मतलब ये इसका प्रयोग आप देख सकते हो क्या है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जैविक व अजैविक सीखा, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो किस वजह किसके लिए कैसे कैसे उपयोग होते हैं वो हमने देखा। एयर वाटर एंड लैंड, ये मतलब ये भी देखा कि मतलब द एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचुरल, मतलब जो भी चीज होती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन ऐसे कहते हैं, मतलब उसे नेचुरल रिसोर्सेज मतलब संसाधन। देन दोस्तों उसे संसाधन हम बुलाते हैं। और एयर मतलब जल, हवा, वायु, मतलब जल, वायु और जमीन, ये सारी चीज़ें संसाधन, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन हैं। सेल मतलब बायोटिक मतलब जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक, ये होता है। द ओजोन लेयर इज, मतलब ओजोन लेयर का हमने क्या मतलब है, प्रोटेक्ट करती है अपने अर्थ को, ये भी हमने देखा। नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब नेचुरल रिसोर्स को हमने देख लिया। ये है क्या है, हमारी एक्सरसाइज, क्या है हमारी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अब हमने इतनी डिटेल माहिती इंफॉर्मेशन में हमने ये चैप्टर देखा। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर देना, आपको तो इतना आ ही सकता है, मैंने इतने डिटेल्स मैंने बता दिया, तो आपको खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है। एक्सरसाइज मतलब क्या, एक्सरसाइज मतलब स्वाध्याय। ये जो स्वाध्याय आता है ना, स्वा, ये आपको टीचर बताते हैं क्या, क्यों नहीं, क्योंकि स्वा मतलब खुद से हमें सॉल्व करना है। स्वा मतलब स्व अध्याय, खुद का मतलब खुद से ये सॉल्व करना है हमें, इसलिए स्व उसमें वर्ड आता है, वो खुद से हमें सॉल्व करना है, स्वाध्याय।
मतलब एक्सरसाइज हमें खुद से सॉल्व करने के लिए दी जाती है, वो आपको खुद से आनी चाहिए। मतलब कि ये जो क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है ना सारा टीचर्स करते हैं। अभी टीचर्स तो नहीं है, मतलब अभी स्कूल तो चालू नहीं, मैं बता रहा हूँ। और जो एक्सरसाइज होती है ना, मतलब किसने भी बताया, बता तो रही है ना कोई तो, बट उसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये मतलब किसी ने बताने के बाद ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घुसी है कि नहीं बस बैठी है, इसके लिए सारी चीज़ें होती है। और जब भी स्कूल चालू हो गया या फिर आप स्कूल चालू होने के वक्त देख रहे, जिस भी वक्त देख रहे, उस वक्त क्या हो रहा है, मतलब आपको क्या करना होगा, कभी भी है तो आपको सर को आपको ये होमवर्क देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन हो या फिर किससे भी हो, फोटो काट कर निकाल कर, या फिर अब अगर स्कूल चालू हो तो स्कूल में ऐसा आप दे सकते हो। ये एक्टिविटी मतलब उपक्रम है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब रहने वाले लोग दोस्तों। छोटा सा पपी, छोटा सा बच्चा, छोटा सा चिकन और छोटी सी बच्ची। उसके बाद चिकन बड़ा हो गया, डॉग भी थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद चिकन गायब, डॉग है, आदमी थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद दोनों बूढ़े हो गए, डॉग गायब, ऐसा है। वह पेड़ भी है, दोनों पेड़ उगते हैं, उसके बाद कैसे उनकी साइज बढ़ने लगती है, मतलब एक पेड़ टेढ़ा बढ़ता है तो एक पेड़ सीधा बढ़ता है। मतलब लोगों का खाना देखेंगे उसके बाद। ये देखो ना, मतलब पहले पहले मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, गोट, उसके गोट का हो गया बच्चा, गोट थोड़ी बड़ी, उसका बच्चा हो, फिर वो बच्चे ने दिया और एक बच्चा, वैसा हम देखेंगे चलता है। तो लिविंग थिंग्स ये है, यह टॉपिक हम अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हम अब वो देखेंगे। बेटा दोस्तों, अब एक बात याद रखना, अब ये था हमारा फर्स्ट लेसन, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, मतलब जब भी हम साइंस पर उठेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के, तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे लेसन नंबर 2 लिविंग वर्ल्ड। क्या देखेंगे, लिविंग वर्ल्ड देखेंगे। चलता है दोस्तों, तो ये था पार्ट 1। अब देखेंगे हम पार्ट 2 जल्दी से ही अपने चैनल पर अपलोड होगा। हिंदी का तो हमारा पहली का ही फर्स्ट टर्म खत्म हो चुका है। अब फर्स्ट 2 हम मतलब कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर हम ध्यान देंगे। फर्स्ट लेसन तो हमारा ये वाला खत्म हो चुका है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। कंटेंट्स हो गया ना हमारा फर्स्ट लेसन 8 जिसका था। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।